Hello everyone, this is Manjeet UPSC. These are my credentials. I got 92 marks in UPSC एग्ज़ाम बट उस टाइम 93 हाईएस्ट थे. अदरवाइज 112.5 मार्क्स भी आए थे मेरे, वो मार्कशीट अलग है. देन नेक्स्ट पेज 112.50 के आगे मंजीत जांगड़ा रैंक 1. आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड कि एटीट्यूड क्या होता है. आज आपकी जो पहले आपने जो पढ़ा उसको भूल जाइए, आपने गलत पढ़ा है. एटीट्यूड एक अलग चीज़ है. एटीट्यूड में क्या आता है कि हम मेंटल एवेल्यूशन करते हैं. मेंटल इवेल्यूट करते हैं कोई चीज़ जैसे करने से पहले हम सोचते हैं कि ये सही है या गलत है. फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. एग्जाम्पल से समझते हैं. कोई कहता है कि स्मोकिंग, देखिए उसने बोलता है कि इंजरियस टू हेल्थ है, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि इससे कैंसर होता है. लेकिन कई बार कहता है कि हमें सिगरेट को स्मोक कर रहा है, हमारा भी पीने का मन करता है. इसके पीछे क्या कि हमारा पॉजिटिव उसके लिए पॉजिटिव है, हमारा एटीट्यूड स्मोकिंग के लिए पॉजिटिव है. बट अगर आपका मन नहीं कर रहा है पीने का, आप कहते हैं कि इससे तो कैंसर होता है, क्यों पी रहा है, तो हमारा उसके लिए पॉजिटिव, हमारा एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है. तो ये क्या है, हमारा मेंटल इवेल्यूशन. कोई कहता है कि एटीट्यूड का मतलब होता है कि घमंड होता है. जैसे मैंने जब पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, तो एटीट्यूड बोलता है किसी अंदर एटीट्यूड, लेकिन वो नहीं था. एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है. एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि मेंटल इवेल्यूशन कहता है कैसा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके. और ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है. साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर कैसे करते हैं हम, इससे क्या एक्सप्रेस करते हैं हम इवेल्यूएट करते हैं पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कि हाँ सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर, कि ये हमारे फेवर में रहेगी या डिसफेवर में रहेगी. तो हम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में लगा लो कि हमने स्नेक देखा, सांप, तो हमने क्या सोचा कि ये पॉइजनस होगा. ये हमारा क्या है, एटीट्यूड है. बट आप जानते हो मोर देन 90% स्नेक्स आर पॉइजनस लेस, उनमें पॉइजन होता ही नहीं है. तो ये हमारा विदाउट एनी साइंटिफिक बेस हमारा एक एटीट्यूड था. तो एटीट्यूड क्या है, हमारा मेंटल इवेल्यूएशंस. जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो डिटरमाइन करती है कि हमारा फिर बिहेवियर कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी पर्सन को, ये काफ़ी जेनरिक पर्सन है जैसे रतन टाटा, गांधी जी, हम उसको क्या बोलते हैं कि उन काफ़ी अच्छे पर्सन थे, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर अच्छा था. जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वैसा ही हमारा बिहेवियर भी होगा. किसी भी पार्टिकुलर फैशंस में रिगार्डिंग पर्सनस एंड ऑब्जेक्ट. तो पॉजिटिव एटीट्यूड किसको बोलते हैं कि इसका पॉजिटिव है, तो वो फेवरेबल चीज़ें हैं. नेगेटिव एटीट्यूड जिसके बोलेंगे अनफेवरेबल है, कि सोसाइटी को सोसाइटी में वो चीज़ें नहीं चलेंगी. जिस पर्सन के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, अपनी जॉब के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंट्री के लिए है, तो उसका पॉजिटिव अपना बेस्ट देगा वो चीज़ के लिए. कोई बोला कि यार इससे मेरा कुछ होना चाहता है नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, मैं भाड़ में जाए सोसाइटी, वो जीरो है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है अपनी जॉब के लिए. तो पता चला अब एटीट्यूड क्या है, कि या क्या है, मेंटल इवेल्यूशंस हैं जिसके लिए सोसाइटी फेवर करेगी या डिसफेवर करेगी. हमारी बिलीफ होती है, फीलिंग होती है, उससे हमारा क्या बनता है, बिहेवियर. तो बिहेवियर क्या है, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है. एटीट्यूड क्या है, एक नैरो टर्मिनोलॉजी है. देन नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. कंपोनेंट्स क्या है इसके. जैसे आपने देखा होगा कि आप सब्जी बनाते हो, तो आपको इसमें क्या चाहिए, मिर्च, मसाला, वेजिटेबल, रॉ मटेरियल, तो ये चीज़ें, तो उसके कंपोनेंट्स हैं. तो एटीट्यूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. पहले आप बोरिंग फील कर रहे होंगे, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ. मैं हर वीडियो में सुनाता हूँ. जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं. क्या बात है. अब कंपोनेंट डिस्कस करेंगे. इसके लिए मैंने बनाया मैंने कैब. कैब क्या होती है, आप दिल्ली में लिखा हुआ है ऊबर और ओला नाम की टैक्सी चलती हैं, इसलिए उसे याद रखें. सी से मतलब कोग्निटिव, ए से अफेक्टिव, बी से बिहेवियर. सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल यह हमने स्नेक का. स्नेक मीन्स सांप. जो कोग्निटिव है वो संज्ञात्मक होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है पॉइजनस, मतलब जहरीला होगा. अफेक्टिव क्या मतलब क्या होगा, हम फियर करेंगे. इफेक्टिव मतलब हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, हम डरे. कोग्निटिव मतलब हमने क्या सोचा, संज्ञात्मक, कि पॉइजनस होगा. बिहेवियर में क्या हुआ कि हमने देखा और वहाँ से भाग गए देख के उसको. तो ये है क्या है, हमारा बिहेवियर. तो CAB कैब. जो ये कैब है ये इंटर रिलेटेड भी है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है. जैसे हमने देखा जहरीला है और डर गए और भाग गए, इंटर रिलेटेड है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी है. क्या बताओ, जहरीला हो आप डरे नहीं हो, आप सांप आपने बचपन से पाल रखे हो. बिहेवियर क्या हो, आप उसको देखो लठी लेके मार भी सकते हो. तो ये क्या इंडिपेंडेंट भी है, एक दूसरे से कनेक्ट भी है और इंडिपेंडेंट भी है.
इसलिए जो कंपोनेंट एटीट्यूड होता है उसमें क्या क्या होता है, सबसे हम सोचते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं, फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्मोकिंग, हमने एक लड़का स्मोक कर रहा था, हमने पहले सोचा इससे कैंसर होता है, या हमारा मन क्या पीने का, फिर हम डिसाइड करते हैं इसको नहीं पियेंगे या पियेंगे, फिर कम्युनिकेट करते हैं सिगरेट अच्छी है या बुरी चीज़ है। जो पीते हैं बोलते हैं कि हमारा इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, जो नहीं पीते बोलते हैं कि बीमारी है, इससे कैंसर होता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल से बताया मैंने आपको। देन कोग्निटिव संज्ञात्मक में क्या आएगा, हम क्या बिलीफ रखते हैं, क्या हमारा थॉट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उसके फेवर में हैं या डिसफेवर में हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी है, कोई ये बोलता है कि डेथ पेनल्टी देने से क्राइम रिड्यूस होता है, कई कहते हैं कि इससे क्राइम रिड्यूस नहीं होता, इससे रिवेंज की भावना आती है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें लोगों को सुधार के लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देनी चाहिए, ना कि कैपिटल पनिशमेंट की। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स डेथ की सज़ा। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि फीलिंग, इमोशंस। फॉर एग्जांपल हम डरे, हमारी सिंपैथी हुई, हमने उसको हेट किया, ये क्या है, हमारी अफेक्शंस हैं, ये क्या है, हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस। फॉर एग्जांपल हमने सिगरेट से देखा तो क्या बनाया, इसे कैंसर होता है या हमें इसको ट्राई करना चाहिए, तो हमारा ये क्या, परसुएशंस का मतलब हमारा खुद का विचार। देन सोशल इन्फ्लुएंस, हमारा सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है, हम फिर कैसे डिसीजन लेते हैं। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस ये होता है कि हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड सिगरेट पी रहा है, हम पीने लग जाएंगे, हम डिसीजन लेंगे। अगर नहीं पीता, वो बोलता है कि नहीं पीना, तो हमने भी नहीं पियेंगे। तो ये क्या है, हमारा अफेक्शंस है। जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो जैसा करते हैं, फिर हम भी ऐसा करने लग जाते हैं। हमारा बिहेवियर क्या बोलता है नेक्स्ट, वो क्या करता है, एक सर्टेन मैनर में एक्ट करता है। वो इफेक्टिव भी हो सकता है और कॉग्निटिव की वजह से भी हो सकता है, दोनों का इफेक्ट पड़ेगा क्या बिहेवियर के ऊपर, कॉग्निटिव का भी और इफेक्टिव का भी। देन हम क्या, हमारा बिहेवियर ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका मैनेजर है, वो मिसयूज़ कर रहा है कंपनी के फंड, आपका क्या मन करेगा, मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, मैं इस जॉब को छोड़ दूँगा। नेक्स्ट क्या करेगा, मैं इसकी कंप्लेन करूँगा। वो आपका क्या है, बिहेवियर है। या तो आप कंप्लेन करोगे उसकी, या नौकरी छोड़ दोगे। बेस्ट ये है कि आप उसकी कंप्लेन करते हैं, नौकरी छोड़ के जाने से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। देन है वाही एटीट्यूड इज एसेंशियल्स। एटीट्यूड क्यों एसेंशियल्स है, अब हमें ये पढ़ना क्यों एसेंशियल्स है, बताओ, सोचो, पॉज करो वीडियो को, सोचो। चलो मैं इतना एक शेर सुनाता हूँ आपको। शेर से रहता है कि आपका मन रहेगा कि मैं बीच बीच में कुछ अच्छी चीज़ें सुनाऊंगा आपको, आपका भी मन लगा रहेगा, बोरिंग नहीं लगेगी वीडियो। एथिक्स क्या हम सिखा नहीं सकते, आपके दिल में होती हैं चीज़ें, आपको उनको सिर्फ बोलते हैं कि आपके अंदर हनुमान है, उसको जगाइए शक्तियों को। ये एथिक्स आपके अंदर ही है, उनको सोचो, उनको समझो। चलो शेर स्टार्ट करते हैं। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो चाहे, खुदा करे जिसे वो चाहे, वो भी चाहे किसी और को। क्या बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। वाही एटीट्यूड इज एसेंशियल। देखो हम इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, पीपल के बिहेवियर से। फॉर एग्जांपल आपके पास दो फ्रेंड हैं, एक बुल्ली है, मतलब जिसको गुंडागर्दी पसंद है, इधर उधर वैसे घूमना पसंद है। एक है पीस, काम एंड कंपोज, स्टडीज़ को लव करता है। एक आपको इसकी, दो पर्सन आपके साथ, आप किसके साथ जाओगे, वो आपका नेचर है, आप किससे इन्फ्लुएंस होंगे, आपका एटीट्यूड कहाँ मानता है। जैसे कुछ लोग यहाँ चले गए, वो बाद में 2-3 साल के बाद होंगे यार लाइफ ख़राब कर ली इधर घूम के। कुछ लोग जैसे पीस, काफ, कंपोज हैं, डेडिकेटेड है लाइफ को लेकर, एंथुजियास्टिक पर्सन है, कुछ वहाँ जाएंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये क्या था, हमारा एटीट्यूड था, हम कहाँ पर अफेक्शनेट होते हैं। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है उसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई वेजिटेरियन है, एग्जाम्पल से समझते हैं, उसको पता है ये वेजिटेरियन है, ये बीफ को देखे तो गुस्सा करेगा, ये इशू करेगा, ये प्रोटेस्ट करेगा, ये बैन डिमांड करेगा कि इसको बैन, यहाँ से बैन किया जाए। ठीक है, जब एक्सेसिबिलिटी हमारी हाई हो जाती है ना, जब किसी बंदे के साथ उठने बैठने लग जाते हैं, तो हम उसके बिहेवियर को भी प्रोडक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ बैठो तो उसको सुनो, आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन कैसा है। लेकिन जो लोग बोलते ही नहीं हैं उनको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो लोग ख़तरनाक होते हैं। समझ लो कुछ दाल में काला है। इफ़ एक्सेसिबिलिटी इज़ लो, बिहेवियर प्रेडिक्टिबिलिटी इज़ आल्सो लो। तो ये चीज़ें थी बिहेवियर की। अब समझ जाइएगा, जो लोग कम बोलते हैं, नॉट ए ईजी पर्सन, उनको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है और उनके मन में क्या खिचड़ी बन रही है हम नहीं पता लगा सकते। अब पढ़ा देख कितना अच्छा फैक्ट पढ़ा, कोई जो एथिक्स आप पढ़ोगे अगर आप उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ये पेपर तो ऐसा है, इसमें फ्री के मार्क्स हैं,
जब मैं कर सकता हूँ तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। अभी आपका बोर लग रहा है, जब आप पेपर में जाओगे, लिखोगे, इन एग्जाम्पल्स को याद करोगे, जब आप लिखोगे, आपके जब नंबर आएंगे, तब आप मुझे थैंक यू बोलोगे। देन है कैटेगरीज ऑफ एटीट्यूड। कैटेगरीज क्या क्योंकि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। देखो यहाँ पर एक्स है ना, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, कैंसिल, ख़त्म। मेन्यूमोनिक से याद करने का मैं कैसे याद रखता हूँ, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट, ख़त्म। एक्स का मतलब काट दिया, मेरे पे कोई डाउट है ही नहीं। इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट, स्पष्ट ही नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब कोई डाउट नहीं है, आई एम वेरी कॉन्शियस पर्सन, मतलब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं अपने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ जजमेंट काफ़ी अच्छे से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को जानता है, वो क्या है, एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आपको पता है कि आप मैथ में अच्छे हो ही नहीं, आपको पता है कि आप मैथ में अच्छे हो ही नहीं, तो ये क्या है, आपका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है, स्पष्ट है। इसलिए जो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होगा वो क्या होगा, कॉन्शियसनेस, मतलब विवेक, पुण्य अपुण्य विवेक। विवेक का मतलब सुना होगा आपने, विवेक, किसी लड़के का नाम भी होता है विवेक। उसका मतलब ये पता है कि उसको क्या सही है क्या गलत है। विवेक का मतलब ये होता है कि आपका विवेक क्या बोलता है, कंसेंशियसनेस, कॉन्शियस। तो पर्सन अवेयर है अपने एटीट्यूड के रिगार्डिंग, और उससे क्या है कि वो मोर एक्सेसिबल है, इवेंट से लेके एक्सेसिबल भी है, बातें करता है, कोग्निटिव है, इमोशनल है, मोटिवेशनल फैक्टर है, और वो सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड है। उसको अपना पता अपना उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, सोचने का तरीका क्या है, उसके इमोशंस कैसे हैं, मोटिवेशन फैक्टर क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो मैथ में अच्छा नहीं है तो वो सीए नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैथ सीए में मैथ ही मैथ है, चार्टेड अकाउंटेंट में। तो वो क्या एक्सप्लिट है, मुझे सीए नहीं बनना है। इम्प्लिसिट में क्या होता है, एस्पेस्ट, उसका एटीट्यूड में पता ही नहीं क्या है, वो खोया हुआ है कहाँ पर, पास्ट मेमोरीज के अंदर। और अनकॉन्शियस है अपनी कोग्निशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके कि क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन की स्टेट, हमें पता नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। मोस्टली लोगों को पता नहीं कि डिप्रेशन क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये ठीक किया जा सकता है, इट इज़ ट्रीटेबल। और जो अपनी वो एक्सपीरियंसेस है उसमें खोआ हुआ है, अपनी जो मेमोरीज है उनको भूल नहीं पा रहा है। इसलिए बोला जाता है जो कल्चर है ना, कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जैसे हमारी लाइफ है वो कलेक्शंस है बायसनेस का, उसमें बायस होती है, ये नहीं है कि फेयर नहीं होता, हमारा कल्चर बायस है किसके लिए, फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, फॉर पर्टिकुलर कास्ट और क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कैसे समझते हैं कि इम्प्लिसिट बिहेवियर में, इम्प्लिसिट एटीट्यूड में क्या होगा कि हम प्रेजेंट मेमोरीज की, मैं इस पार्क में शाम को 4 बजे बैठता था और मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आती थी, अब बैठना अब क्यों नहीं आ रही है, समझ में आई बात। तो इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट, कैटेगरी का एटीट्यूड है। चलो अब एक शेर और सुनाते हैं। जब किसी रिश्ते में विश्वास होता है, जब किसी रिश्ते में विश्वास होता है, फ़ोन में सिम जैसा होता है। जब किसी रिश्ते में विश्वास होता है, फ़ोन में सिम जैसा होता है, क्योंकि जब फ़ोन में सिम नहीं होता है, क्योंकि जब फ़ोन में सिम नहीं होता है तो सिर्फ गेम खेली जाती हैं। क्या बात है। अब पढ़ते हैं कि एक्सप्लिसिट एटीट्यूड पढ़ा था हमने वर्सेस इम्प्लिसिट। देखो इसमें एक्स है मतलब क्रॉस, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, वो स्पष्ट है। इम्प्लिसिट क्यों रह गया कि स्पष्ट, वो स्पष्ट एटीट्यूड नहीं है। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोनों को। एक्सप्लिसिट ये क्या है, डेलिब्रेटिव होता है और कॉन्शियस होता है। कि डेलिब्रेटिव का मतलब विचार विमर्श करना, किसी के बारे में सोचना, और कॉन्शियस का मतलब पुण्य अपुण्य विवेक का अपना पता होना, क्या सही है क्या गलत है, ये पर्सनल चीज़ है। तो ये क्या है, ये डेलिब्रेट है, कॉन्शियस है। बट इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हो, ऑटोमेटिक है। और ये क्या, अनकॉन्शियसनेस, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड में आपको अवेयर होती है, मतलब इम्प्लिसिट में आपको अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है। जो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है वो क्या है, मोर डायनामिक है, चेंज ओवर टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। बट जो इम्प्लिसिट है वो रेजिडेंस को चेंज करता है। इसको एक एग्जांपल के साथ लास्ट में समझाऊंगा। तो वो क्या है कि डायरेक्ट मेजरमेंट होता है एक्सप्लिसिट, ये क्या है, इनडायरेक्टली मेजर इसको कर ही नहीं सकते। तो फॉर एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आप स्पष्ट हो, आपको लगा लो कि बिजनेस करना है, आपको पता है ये सफल होगा नहीं होगा, आपके पास एक्सपीरियंस है 5-6 साल का वर्किंग का, आपको पता है कि मैं कर लूँगा। वो क्या आपका डेडिकेशन है, विश्वास है, वो होगा एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। आई कैन डू दैट, इफ़ अदर्स कैन डू दैट आई कैन डू दैट आल्सो। इम्प्लिसिट में क्या होता है, अरे यार तो बहुत मुश्किल है यूपीएससी, मेरे से नहीं निकलेगा, कितनों का निकलता है, इस टाइप का एटीट्यूड होता है, क्या वो इम्प्लिसिट है, उसको पता ही नहीं है। तो वो क्या है, इम्प्लिसिट एटीट्यूड। अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशंस करें, राइट डायरेक्शंस के साथ फोकस करें, फैमिली सपोर्ट के साथ फोकस करें, या फिर आपको कुछ कर गुजरने की क्षमता, तो आप जरूर फोड़ोगे एग्जाम को। तो ये था। देन नेक्स्ट है जेनेटिक्स, फॉर्मेशंस ऑफ एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है, ये हमारे जब पैदा होते हैं ना तब से बनना स्टार्ट हो जाता है।
और ये कंटिन्यू फॉरवर्ड रहता है, टाइम टू टाइम हम चेंज आते हैं। कभी हम पेशेंस को, जैसे गांधी जी क्या थे कि पहले 2022 में चोरी इंसिडेंट हुआ कि नॉन वायलेंस पे फोकस करेंगे, नॉन वायलेंस ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास वेपन नहीं थे। 1942 में उन्होंने क्या बोला, डू एंड डाई, करो या मरो। क्यों? उस टाइम हमारे वेपन्स थे, फीलिंग की मोबाइलाइजेशन थी। वो क्या था, हमारे चेंज होते रहते हैं हमारे एटीट्यूड रिगार्डिंग सिचुएशंस, ठीक है, समझा आपने गांधी के एग्जाम्पल से। तो हमारा कैसे एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है और ये कंटिन्यू चेंज है। जैसे लाइफ क्या है, लाइफ इज ए चेंज, ये मैंने क्योट था, लाइफ इज ए कंटिन्यूस चेंज। जैसे हम पहले बचपन में, एडल्सेंट की एज में, फिर हम यंग हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, दिन मर जाएंगे। वो क्या है, लाइफ नेचर का, हाँ, रूल ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ चेंज, प्रकृति का नियम है, चेंज तो होगा। तो ये क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई का मतलब हमें अंदर फीलिंग आती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे हम क्या करते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर एटीट्यूड हो जाता है एटीट्यूडल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल मैंने स्मोकिंग का एग्जांपल दिया था, आप देख के बोलोगे इससे कैंसर होता है, उसको अवॉइड करोगे, या देख के आपको पीने का मन करेगा। ये क्या आपका एटीट्यूड है, कैसे फॉर्मेट हुआ है, आपकी सोसाइटी से, आपके फ्रेंड्स से और कल्चर से, आप कहाँ रह रहे हो और आपकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। जो वेरियस लाइफ, इससे क्या होता है, वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस से होता है। और जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, आनुवांशिक गुण जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। तो हमारा फैक्टर भी ऐसे होता है, जैसे आपका एटीट्यूड बोलते हैं कि दादा जैसा है, दादी जैसा है, मदर जैसा है, फादर जैसा है, तो हम वो उसके जेनेटिक फैक्टर होते हैं, आनुवांशिक गुण, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। देन है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड। फॉर्मेशन में कहता है कि कैसे बनेगा और हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे एटीट्यूड को। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, देन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, देन ऑब्जर्वेशनल कंडीशन, देन जेनेटिक। तो ये 4 कंडीशन हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहले हम जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने स्वीट्स देखी, मिठाई, आपने गुलाब जामुन देखे, या जो आपको अच्छी लगती है स्वीट्स, फॉर एग्जांपल आपने सफ़ेद रसगुल्ला देख लिया, आपके मुंह के अंदर क्या है, स्लीव आई। क्या था वो, अनकंडीशनल स्टिमुलाई थी, मतलब कोई कंडीशन नहीं थी, अनकंडीशनल थी, बस हमने देखा और हमारे मुंह में पानी आया कि मुझे इसको खाना है, आई लाइक इट। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और उसमें आप डिजायरली मैनर नहीं करेंगे, आप न्यूट्रलाइज हो जाएगी आपकी स्टिमुलाई और डिजायर रिस्पॉन्स आएगा। लगा लो आपके सामने गोलगप्पा दिख जाए, आपको पसंद है खाना, तो आप खाने का मन करेगा। तो ये कोई कंडीशन नहीं थी, बट जैसे ही आपके सामने कोई सब्जेक्ट आई तो आपका रिस्पॉन्ड हुआ डिजायर्ड मैनर में। तो ये क्या है, एक बिहेवियर मॉडिफिकेशंस है। बिहेवियर को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं इन डिजायर्ड मैनर, तो उसमें क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम सब्जेक्ट के हिसाब से हम डिजायर्ड आउटपुट कम करें, उसको बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। एग्जाम्पल क्या है, आपने स्वीट्स देखी और आपके मुंह में पानी आया, तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे आपने सांप देखा, आपका बिहेवियर क्या बोला, वहाँ से भाग गए, ये क्या थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। देन है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में इंस्ट्रूमेंटल, सेकेंड टाइप, सेकेंड कंपोनेंट। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव आउटकम आएगा, इसमें नेगेटिव को सुप्रेस किया जाता है। जैसे इसको हम वर्बली भी कर सकते हैं, नॉन वर्बली भी कर सकते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हमने स्टडीज़ है, अगर पेरेंट्स या टीचर बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अगर ये इतने 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा तो हम इसको ये गिफ्ट देंगे। टीचर बोलता है कि आपका बच्चा बहुत मेहनत करता है, तो हम क्या करेंगे, घर पे आएंगे और डबल एफर्ट करेंगे, मेरी तो तारीफ़ हो रही है, कभी मैं पीछे ना रह जाऊँ। अगर हम स्टूडेंट को डिस्करेज करते हैं, अरे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे नवाब, तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है स्टडीज़ को लेके, तो पढ़ेगा ही नहीं, वो क्या पता अगले दिन फिजिकल की तैयारी करने लग जाए आर्मी की। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फोकस करता है, आपकी फैमिलीज़ वैल्यूज़ के ऊपर, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपके टीचर्स क्या बोलते हैं। तो हम कुछ नहीं हैं, वी आर नथिंग। हम क्या, सोसाइटी का एक प्रोडक्ट हैं, नेशन का, जैसे हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो सबसे नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या आएगा कि हम न्यू चीज़ें सीखते हैं। कैसे, हम देखते हैं लोगों को, किसको रिवार्ड मिल रहा है, सोसाइटी में किसको रिस्पेक्ट मिल रही है, किसको पनिशमेंट मिल रही है, तो हम देखते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा बिहेवियर और थॉट के ऊपर। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होगा, जिस फैमिली में पैदा हुए उनका जेनेटिक फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल एक मेरा मोहम्मदन फ्रेंड है इमरान, वो क्या फूड वो खाता है नॉन वेज, मैं नहीं खाता क्योंकि मेरी फैमिली की वैल्यूज़ अलग हैं। मेरी फैमिली में ये है कि इवन पराठे भी नहीं खाते ताकि मोटा ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, तो मैं पराठे नहीं खाता हूँ। अब तो खाने लग गए हैं घर में और भी,
बट ये फूड हैबिट कहाँ से आई? फैमिली से आई कि भैया पराठे खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये आपको मोटे हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमारे घर में दही ज़्यादा खाते हैं तो दही खाते हैं, तो वो क्या जेनेटिक फैक्टर हैं, तो उससे हमारा एटीट्यूड शेप होता है। जैसे अगर कोई मेरा फ्रेंड के घर जाता हूँ तो खाते हैं नॉन वेज, मैं नहीं खाता भाई, मेरे को ही खाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मुझे बाजरे की खिचड़ी में ज़्यादा मज़ा आता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? ये जेनेटिक फैक्टर हैं, हम सीखते हैं सोसाइटी से, हम सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं। देन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? देखो इसकी टू प्रॉपर्टीज़ होती है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड डायनामिक प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर को मैंने बता दिया, CAB, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट हो गए। लेकिन डायनामिक में क्या है, हम प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशंस का, फिर जजमेंट लेते हैं। इससे क्या फॉलो होता है? हमारी स्ट्रेंथ, हमारी क्या एक्सेसिबिलिटी है, और हमारी क्या एम्बिवेलेंस है, क्या हमारी महत्वाकांक्षाएँ हैं। सबसे पहले एटीट्यूडनल स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? डायनामिक में है ये, डायनामिक एटीट्यूड में। डायनामिक एटीट्यूड के भी 3 कंपोनेंट है, 1, 2 एंड 3। इसको बोलेंगे SAM, 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 स्ट्रेंथ, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्बिवेलेंस। SAA, सा। तो एटीट्यूडनल स्ट्रेंथ क्या होगी? रिलेटेड टू सेल्फ, हम जैसे सोचते हैं किसी के बारे में, उसका हमसे ही उसका ओरिजिन होगा और हम उसकी इंपॉर्टेंस देते हैं। एटीट्यूडनल स्ट्रेंथ रिलेटेड टू सेल्फ। देन एटीट्यूडनल एक्सेसिबिलिटी, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से है, उससे मैसेज से, हमें क्या मैसेज सीखा पास्ट के, जो हमारे एक्सपीरियंस से, उनसे क्या प्रोसेस हुआ, और हमारी स्टेबिलिटी किस इमोशंस के साथ ज़्यादा, पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव के साथ है। देन एटीट्यूडनल एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मतलब महत्वाकांक्षी होना। इसके 2 चीज़ हो सकते हैं, ये मिक्स्ड फीलिंग है, मतलब क्या पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एटीट्यूडनल एम्बिवेलेंट क्या है? मिक्स्ड फीलिंग है, पॉजिटिव, हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी ने अरेंज मैरिज की है तो ये क्या है? ओबीडियंट टू पेरेंट्स, कि वो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, पेरेंट्स की मानते हैं। लेकिन लव मैरिज की है, कुछ लोग इसको नेगेटिव ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। तो फ्रीडम है, ये पर्सनल चॉइस को प्रमोट करता है। तो कुछ लोग इसके नेगेटिव भी मान सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये वाली सबसे बेस्ट है, लव मैरिज इज़ गुड। इसमें पता चल जाता है सामने वाला पर्सन कैसा है, रादर देन आप किसी पे ब्लाइंड फेथ करें। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी एटीट्यूड की। इसके स्ट्रक्चर पर आपने पढ़ा था, कैप, कोग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियर, डायनामिक थे। डायनामिक में भी 3 प्रॉपर्टीज़ है। डायनामिक में क्या हम चेक करते हैं? प्रोसेसिंग एंड जजमेंट। डायनामिक के भी 3 कंपोनेंट हैं, सा से याद रखेंगे, स्ट्रेंथ, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्बिवेलेंट, SAA, सा। तो स्ट्रेंथ में क्या है? हमें उससे रिलेटेड टू सेल्फ, ओरिजिन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सेसिबिलिटी क्या है? हमारी पास्ट मेमोरीज, हमारा क्या मैसेज मिला जब हमने प्रोसेस किया उन चीज़ों को। एम्बिवेलेंस में हमारी महत्वाकांक्षा है, पॉजिटिव, नेगेटिव। कोई सोचेगा कि मैं अरेंज मैरिज करूँगा, कोई सोचेगा मैं लव मैरिज करूँगा, क्या उसकी एम्बिवेलेंस, उसकी महत्वाकांक्षाएँ हैं। तो ये था आज। देन नेक्स्ट है मोरल एटीट्यूड। मोरल हमारा एटीट्यूड कैसा है? ये ब्लेम वर्थी भी हो सकता है कि हम किसी को ब्लेम करें, हम हमारे साथ गलत कर दिया, कोई प्रेज भी रहेगा कि हमारे साथ अच्छा कर दिया। तो हर आदमी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है रिलेटेड टू एवरीथिंग। कोई जैसे कोई गवर्नमेंट लगा लो, प्रेजेंटली हरियाणा में गवर्नमेंट है, कोई बोलते हैं कि ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ब्लेम वर्थी है। कोई प्रेज करेगा कि हेल्दी कंपटीशन हो गया प्राइवेट के साथ, ट्रांसपेरेंसी है, कि डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो हर कॉइन्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट होते हैं। नथिंग इज़ 100% इन दिस वर्ल्ड। मैंने कब सीखा? जब मैं ड्राइंग कर रहा था तो मैंने एक से एक ड्राइंग बनाई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, क्रैंक शाफ्ट की, पिस्टन की। मेरे से 1% गलती होती थी, तो मैंने किसी और से डिस्कस किया तो बोलता कि हर बंदे से होती है। तो 100% इन नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो मोरल एटीट्यूड क्या आता है कि उसमें मोरल वैल्यूज़ होती हैं। क्या क्या होंगी? प्योरिटी, ट्रस्ट, ह्यूमैनिटी, ये हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं। और ये हाईएस्ट अमंग ऑल नेचुरल वैल्यू में से हैं। कौन सी? प्योरिटी, ट्रस्ट एंड ह्यूमैनिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन वैल्यूज़ में कौन सी हाईएस्ट हैं, ऑल नेचुरल वैल्यू। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि जब नेचर था, जब हम थे ही नहीं, उससे पहले भी कुछ वैल्यूज़ थी, और अब क्या है जो नेचर में जाके मिलती हैं। ऐसे नेचर में क्या है? सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो लायन है वो किंग है। तो नेचर में क्या है? सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। लेकिन अब मोरल वैल्यूज़ क्या हैं? प्योरिटी, ट्रस्ट एंड ह्यूमैनिटी। ये ऑल हाईएस्ट ऑफ ऑल नेचुरल वैल्यूज़ में से हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा एटर्नल क्या है? हमारी कल्चरल वैल्यू में। तो कल्चर वैल्यू जितनी भी है ना, तो सबसे ज़्यादा मोर इटर्नल कौन सी है? सेल्फ लव। मतलब सेल्फ लव तो हमें रखना ही है, बट सेल्फलेस लव होता है ना, कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो रिटर्न में, और उससे हम प्यार करें, उसकी हेल्प करें। तो वो सबसे ऑल कल्चरल वैल्यू में सबसे मोर इटर्नल है। और ये बोला था कि जो इनजस्टिस है ना, इनजस्टिस क्या है? अगर हम सफ़र करते हैं,
रादर देन कमिट। अगर आपके पास अन्याय हो रहा है और आप आपको सफ़र कर रहे हो, सबसे ज़्यादा गलत है आपके साथ रादर देन कमिट। जो कमिट कर रहा है उसने तो कर दिया, लेकिन आप सफ़र कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इनजस्टिस है। तो ये क्या है, इनजस्टिस क्या है, वर्स्ट टू सफ़र इनजस्टिस देन कमिट। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजीद यूपीएससी के नाम से है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए एंड कमेंट डालना कैसे व्यूज़ वीडियो बन रही हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक शेर ज़रूर सुनाऊंगा ताकि एक बोरिंग फील ना हो। प्यार के दो मीठे बोल से खरीद लो हमें, प्यार के दो मीठे बोल से खरीद लो हमें, दौलत दिखाई तो सारे जहान की कम पड़ जाएगी। अगर दौलत दिखाई तो सारे जहान की कम पड़ जाएगी। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।